मीराबाई को श्री कृष्ण से कब और कैसे प्रेम हुआ? उस प्यारी सी कथा को अपने विचारों के साथ साझा कीजिए। क्या संबंध है श्री कृष्ण और मयूर पंख के बीच? क्यों धारण करते हैं श्री कृष्ण इसे? श्री कृष्ण मयूर पंख क्यों धारण करते हैं? इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। ऐसा कहा जाता है, वनवास के दौरान माता सीता जी को पानी की प्यास लगी। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। कुदरत से प्रार्थना करी, हे जंगल जी, आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहां जाने का कृपया मार्ग सुझाइए। तभी वहां एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपका मार्ग पथ प्रदर्शक बनता हूँ। किंतु मार्ग में हमारी भूल चूक होने की संभावना है। श्री राम जी ने पूछा, वह क्यों? तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक प। कबीर जी के साथ हुए प्रसंग के बाद मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि क्या वो उन्हें मुक्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मना करने के बाद मीराबाई ने क्या किया था? श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी कब और क्यों तोड़ी थी? हम कुछ समय पूर्व ही इसकी पढ़ाई किए हैं, तो विस्तार से अपने विचार साझा करेंगे। कथक नृत्य यानी श्री कृष्णा और राधा जी की रासलीला, और जहां कान्हा जी की नाम हो वहां मीराबाई का नाम ना लिया तो क्या किया? मेरे कथक के किताब में जो वर्णन किया है वो इस तरह कहते हैं, वर्षों पूर्व संत मीराबाई का जन्म भारत के मारवाड़ में मेहता यहाँ राव दूदाजी के छोटे कुंवर रत्न सिंह और उनकी पत्नी वीरकुंवरी से कुटकी में करी में हुआ। जन्म से ही उनका चेहरा इतना तेज और आकर्षक था, इसलिए मिहिर यानी सूर्य के नाम से मीराबाई रखा गया। घर में हमेशा से भक्तिभाव का माहौल, माँ बाबा दादा दादी ऐसा भरा पूरा परिवार, और मीराबाई श्री कृष्ण की परम और अनन्य भक्त थी, कोई प्रेमिका नहीं थी। और वह श्री कृष्ण की भक्ति पूरे समर्पण दासी भाव से करती थी, इसी कारण वह उनके प्रति स्वामित्व का भाव रखती थी। जैसे कि माना जाता है कि उनके बचपन में नादानियत वश पूछे गए प्रश्न, मेरा भी पति होगा तो वो कौन है, के जवाब में उनको मंदिर में रखी गई श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाकर बोला गया था, तुम्हारे पति ये है। तब से वह श्री कृष्ण की मूर्ति अपने साथ रखकर ही घुमा करती थी। परिवार में धर्म के संस्कारों के कारण लोगों ने इस बात को सहजता से लिया था, मगर धीरे धीरे मीराबाई की समझ के साथ साथ श्री कृष्ण के प्रति उनका लगाव भक्ति भाव भी बता गया और दृढ़ होता गया। इस बात की मन में गांठ बांध लीजिए, आपको राधा और मीरा सब समझ में आ जाएगा। नहीं तो इस संसार सागर में गौते चक्कर खाते रहिए, किनारा कहीं मिलने वाला नहीं है। क्या यह आपके समय के हिसाब से उपयुक्त था? इससे हमें पेज पर जवाब छांटने में मदद मिलती है। संबंधित सवाल और जवाब नीचे। राधा से प्रेम करने के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से शादी क्यों की थी? तकनीकी रूप से भगवान श्री कृष्ण राजा परीक्षित के बड़े भाई हैं कैसे? क्या बलराम और कृष्ण के बीच मतभेद थे और उन्होंने उनके बीच के मुद्दे को कैसे सुलझाया? भगवान श्री कृष्ण के मृत शरीर के साथ क्या? अगर जामवंत जी एक रीछ थे तो उनकी पुत्री जो कि रीछ होनी चाहिए का विवाह श्री कृष्ण से कैसे हुआ? इस कथा को विस्तार से बताएं। वास्तव में यह सब भ्रम गलत समझने के कारण हुआ। हमारे धर्म ग्रंथों की रचना जिस काल में हुई थी उस काल में लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए रचयिता मनीषी अपने शिष्यों को रचना सुनाते थे, वह शिष्य इसको कंठस्थ कर अपने शिष्यों को सुनाते थे, इसलिए इन ग्रंथों को श्रुति कहा गया है। सैकड़ों हजारों सालों तक एक दूसरे को सुनाने में कुछ शब्द अलग हो गए होंगे और इन ग्रंथों का लेखन वैदिक संस्कृत में हुआ, जो कि एक क्लिष्ट भाषा है, और जब इसका अनुवाद हुआ तो हमने इसके अलग ही अर्थ निकाल लिए। जैसे रामायण के वानर बंदर नहीं थे बल्कि वनवासी और अल्प विकसित मानव ही थे, इसी तरह नाग सर्प नहीं थे बल्कि मानव ही थे। आप मीराबाई के कृष्ण प्रेम को किस प्रकार देखते हैं? जो ईश्वर को नहीं मानते, क्या उनके अनुसार मीराबाई पागल थी? प्रिय मित्र, मीराबाई वो प्रेम जो आपको झलकता है श्री कृष्ण से नहीं करती थी, जिसे लोग पागल समझते थे। वह प्रेम सत्य शब्द जानकर अपने शब्द स्वरूप से करती थी, अर्थात उसे जगत व किसी भी शरीर की चाहत नहीं थी। किसी से प्रेम करना तो उसे चाहना है, और चाहने से मुक्ति नहीं मिलती है। मीराबाई जिससे प्रेम करती थी वो मीरा का ही निज आत्मस्वरूप था, जो उन्होंने पहचान लिया था। दृश्य व अनुभव गलत होता है सत्य शब्द जानने में, वो ज्ञान द्वारा विवेक से जानना पड़ता है, पूर्ण शब्द भेदी सतगुरु से। वो अनमोल एक वस्तु मीराबाई को श्री कृष्ण ने नहीं, सतगुरु कबीर साहिब ने दी थी गुरु रविदास जी के द्वारा। क्या मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त थी या प्रेमिका? मीरा कहीं मिलन को व्याकुल दिखाई देती है तो कहीं अपने आप को मिटा देने को आतुर, मगर वे सिर्फ प्रेमिका नहीं है, क्योंकि यह आतुरता समर्पण का संकेत है। कुछ पाने का नहीं वरन अपने आप को मिटा देने का आह्वान है।
मीरा को सिर्फ भक्त कहना भी गलत है, क्योंकि वे अंतर्मन से उठती हुई एक स्वर लहरी है, संगीत की तान है, स्वयं भक्ति है, जिसके रंग में सैकड़ों रंग गए। उनकी भक्ति में कोई विधि विधान नहीं है, इसीलिए मीरा के प्यार को सीमाओं में बांधना संभव नहीं हो पाया और न ही उन्हें किसी परिभाषा में कैद किया जा सका। इसीलिए मीरा का व्यक्तित्व हमेशा शब्दों के दायरे से बाहर ही रहा। मीरा के गीत काम कुंठा में डूबे आशिक का गान नहीं। कैसे मित्र सुदामा को श्री कृष्ण ने धनवान बना दिया। धनियाखेड़ी गांव में चल रही भागवत कथा के दौरान कथा व्यास पम ओम प्रकाश शुक्ला ने सुदामा चरित्र का प्रसंग सुनाया। इस दौरान कथा व्यास ने कहा कि सुदामा अपनी प के कहने पर 3 मुट्ठी चावल लेकर अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलने पहुंचे। कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल खा लिए, जिसके बदले में श्री कृष्ण ने सुदामा को दरिद्रता दूर कर धनवान बना दिया। श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धोए और अच्छे कपड़े पहनाए और विदा किया। कथा स्थल पर कृष्ण सुदामा के मिलन की सजीव झांकी सजाई गई। श्रद्धालुओं ने झांकी पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसा कर स्वागत किया। इसके बाद रुक्मणी विवाह की कथा सुनाई। पम शुक्ला ने कहा कि श्री कृष्ण के मीराबाई कौन थी और वह श्री कृष्ण भगवान की भक्त कैसे बने। मीराबाई पूर्व जन्म की गौलोक की गोपी थी। वह राधा जी के श्राप के कारण कलयुग में पृथ्वीलोक पर पैदा हुई राजपूत परिवार में मारवाड़ राजस्थान के में। उनका विवाह राणा सांगा के वंश में हुआ। उनके पति की मृत्यु उपरांत उनकी ससुराल वालों ने उन्हें बहुत सताया। वह बचपन से ही श्री कृष्ण की परम भक्त थी अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। मीराबाई ने स्वामी रैदास को अपना गुरु बनाया। बाद में मीराबाई ने स्वामी हरिदास से भी भजन श्री कृष्ण भक्ति संगीत का ज्ञान ग्रहण कर मथुरा वृंदावन व द्वारका श्री कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण की भक्ति संगीत आराधना की। उनका श्री कृष्ण भक्ति संगीत अकबर मुगल राजा ने भी द्वारका गुजरात जाकर मंदिर। यदि आपको चुनने का मौका मिले तो कृष्ण की राधा और मीरा में से क्या बनना पसंद करेंगी और क्यों? हम राधा और मीरा के बारे में भूलकर पाठ बनेंगे, सभ्यसाची बनेंगे, खब्बू तो हम ऐसे हैं ही। ज्ञान का, आध्यात्म का, कला का, युद्ध रणनीति का जिनके पास अथाह ज्ञान हो, हम पहले उनके शिष्य बनेंगे और उनको प्रश्न पूछ कर और अपने डाउट क्लियर करवा कर सर पकड़ा देंगे। पर अगर कृष्ण कृष्ण ही है तो वो सदियों तक हमें गीता वाली सुधा समझाते रहेंगे। जब सामने साक्षात अवतार हो तो पहले उनके शिष्य बनेंगे, प्रेम से पहले उनकी भक्ति करेंगे। अब हमारी मूंछें नहीं अर्जुन जैसी तो पेंट से बना लेंगे। मैंने क्यों का उत्तर ठीक से नहीं लिखा था। वास्तव में मुझे लगता है पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका वाले प्रेम में। श्री कृष्ण और राधा जी की प्रेम कहानी कैसे आरंभ हुई। गर्ग संहिता में राधा कृष्ण की एक कथा है। इस कथा के अनुसार इनकी दूसरी मुलाकात लौकिक न होकर अलौकिक थी। अपनी दूसरी मुलाकात के समय श्री कृष्ण नन्हे बालक थे। वह अपने पिता नंदराय के साथ भांडीर वन से गुजर रहे थे। उस समय नंदराय जी के सामने अचानक एक ज्योति प्रकट हुई जो देवी राधा के रूप में दृश्य हो गई। राधा जी के दर्शन पाकर नंदराय जी आनंदित हो गए। राधा जी ने उन्हें कहा कि वे श्री कृष्ण को उन्हें सौंप दें। नंदराय जी ने राधा जी के कहे अनुसार श्री कृष्ण को राधा जी की गोद में दे दिया। राधा जी के पास जाने के बाद श्री कृष्ण ने बाल रूप त्याग दिया और किशोर बन गए। तभी ब्रह्मा जी वहां उपस्थित हुए और उन्होंने क्या ये वास्तव में सच है कि राधिका जी श्री कृष्ण जी से उम्र में काफी बड़ी थी, और क्या ये भी सच है कि राधिका जी शादीशुदा थी, फिर भी वो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी? दुनिया पागल है तो मैं क्या करूं? आपका उपर्युक्त कथन 16.15 आने सही है, लेकिन राधा कृष्ण से प्रेम करती थी यह बात बिल्कुल गलत है। राधा एक काल्पनिक नाम है। महाभारत और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी राधा नाम की किसी भी स्त्री का नाम नहीं है। यह नाम 13वीं सदी के कवियों ने अपनी कविता में एक नायिका के रूप में अवतरित किया और इसके योग्य एक काल्पनिक कृष्ण को भी नायक रूप में प्रस्तुत कर दिया। यह कृष्ण उस कृष्ण से बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाला सिद्ध हुआ। एक महायोगी और दूसरा महाभोगी। कृष्णन काल में वृषभानुजा नाम की स्त्री का उल्लेख मिलता है, जो वृषभानु की पुत्री और अभिमन्यु की पत्नी थी। भगवान कृष्ण के यहाँ गोपिक। आप मीराबाई के कृष्ण प्रेम को किस प्रकार देखते हैं? जो ईश्वर को नहीं मानते, क्या उनके अनुसार मीराबाई पागल थी? ओशो ने प्रेम और बुद्ध की शिक्षा को आधार बनाकर दर्शन दिया है। कृष्ण जी, अर्जुन अपने आप को जानने के लिए सिर्फ प्रेम को जानना ही काफी नहीं है। त्रिकुटी के मध्य ध्यान को रोको अर्थात योग को महत्व दिया है। ध्यान से समझे, योग को अधिक महत्व दिया, लेकिन प्रेम को भी महत्व। अब जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो विज्ञान को मानते हैं। विज्ञान की क्या औकात है यह आप नहीं जानते हैं। विज्ञान ध्यान, प्रेम, योग, भेद ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सिर्फ अध्ययन विज्ञान जानता है, क्योंकि अध्यात्म विच
अगर किसी व्यक्ति का भौतिक संसार से मन हट गया हो तो क्या उसे मीराबाई की तरह कृष्ण को अपना प्रियतम मानना? हाँ, वास्तव में पुरुष सिर्फ कृष्ण ही है, बाकी सब कुछ प्रकृति है। जीव परा प्रकृति है और बाकी सब कुछ अपरा प्रकृति। पुरुष का मतलब है भोग आनंद करने वाला, प्रकृति का मतलब भोग्या। संसार की समस्या है कि हर कोई एंजॉय करना चाहता है पर हर कोई परेशान है, इसलिए या तो संसार से ऊबकर या अंतःकरण के ज्ञान से जीव को कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। प्रेम करने के 5 तरीके हैं: सखा भाव, दास्य भाव, प्रेमिका या श्रृंगार भाव या गोपी भाव, माता पिता भाव या संतान भाव। जीव या परा प्रकृति कृष्ण का ही अंश है जो अंततोगत्वा कृष्ण को पाना चाहता है, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है। जीव कृष्ण से अलग हुआ अंश है। क्या मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त थी या प्रेमिका? भक्ति में भाव होते हैं और क्रमशः एक दूसरे से श्रेष्ठ होते हैं। पहला भाव शांत भाव है, इसमें भक्त का भगवान के साथ अद्वैत भाव रहता है। दूसरा भाव दास्य भाव है, ये भाव शांत भाव से श्रेष्ठ है। दास्य भाव में स्त तुलसीदास, सूरदास, हनुमान आदि है। सदा रहो रघुपति के दासा, इसके बाद दास्य भाव से श्रेष्ठ भाव सख्य भाव है। सख्य भाव, इस भाव में भक्त का भगवान के साथ मित्र का भाव रहता है। इस भाव में सुदामा अर्जुन आते। भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ था? धार्मिक पुराणों में सबसे विनाशक हथियारों में सुदर्शन चक्र का नाम भी लिया जाता है। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी हुई कई कहानियां पुराणों में मिलती है। श्री कृष्ण से पहले सुदर्शन चक्र श्री विष्णु के पास था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान विष्णु के पास से ये चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णित है, किसी भी खोई वस्तु को खोज लाने में सुदर्शन चक्र सक्षम था। वहीं इसे सबसे अधिक विध्वंसक भी माना जाता था, जिसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर दुर्जनों के संहार के लिए उपयोग किया जाता था। मीरा का कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण क्यों था? मीरा सुनते ही एक उस छवि का ध्यान आ जाता है जो किसी के प्रेम में डूबी हुई कोई कली हो। जैसे ना तो खुद का होश है और ना किसी की परवाह, वो तो बस एक ही बात जानती है, मेरे तो गिरधर गोपाल।